हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे 29 फार्मूला एक्सेल का, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर फार्मूला क्लियर हो। तो बिना देरी ना करते हुए आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए बिना देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला फार्मूला है मेरा सम का फार्मूला का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें करना है कि यहाँ पर ग्रांड टोटल हो या मतलब टोटल अमाउंट हो, इसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सम फार्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू सम देंगे, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से हम सभी डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो यह मेरा टोटल अमाउंट निकल जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सम इफ का यूज करते हैं मतलब टोटल निकालने के लिए, लेकिन कंडीशन के साथ। जैसे यहाँ पर हमें इन सभी में से हमें सिर्फ टी शर्ट का यहाँ पर निकालना है, इसमें से कि टी शर्ट का कितना प्राइस है। अगर यहाँ अलग अलग देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर टी शर्ट का प्राइस देखिए तो 10,000 प्लस, फिर यहाँ पर टी शर्ट का देखिए 11,000 प्लस, और यहाँ पर देखें तो 11,000, टोटल कितना आ जाता है 32,000 रुपया। वही चीज़ हम अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं सम इफ फार्मूला से, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सम इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद रेंज देंगे हम। रेंज में हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देना है और इसमें आपको क्या चीज़ निकालना है। तो इसमें हम टी शर्ट को निकालना है, तो हम यहाँ पर टी शर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और उसके बाद आपको सम रेंज में ये अमाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इंटर प्रेस देंगे। देखिए यहाँ पर भी आ गया 32,000 और यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी आ गया 32,000 और यहाँ पर तो निकाले हुए थे, ठीक है। उसी तरह हमें इसमें से सभी को सिर्फ शॉर्ट को सिर्फ यहाँ पर जोड़ के लिखना है। तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू सम ओपन ओपन ब्रैकेट करेंगे, सम इफ ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद आपको ये इस सभी को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा देना है। उसके बाद क्राइटेरिया में आपको देना है शॉर्ट, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट का निकाल रहे हैं, तो शॉर्ट देंगे, फिर कॉमा, और यहाँ से सम रेंज में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर। उसी तरह हम जीन्स को भी निकालेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं इक्वल टू एस्यूम सम इफ ओपन ब्रैकेट, रेंज में हम इन गुड्स सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर जीन्स को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, और इसके बाद हम सब रेंज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ तरह से। उसके बाद आप हमारे सामने फ्रॉक का, तो वैसे ही कर लेंगे, इक्वल टू ऐसे ही हम सम इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद गुड को सेलेक्ट कर लेंगे सभी गुड्स को, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद इसमें फ्रॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद हम सभी अमाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सम इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का प्रोडक्ट का यूज हम करते हैं दो सामान के बीच में गुना करने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर टी शर्ट लिया हुआ है 100 पीस, ठीक है, और एक पीस का दाम है 155 रुपया। तो हमें इसका अमाउंट निकालना, तो क्या करेंगे हम, इक्वल टू प्रोडक्ट करेंगे, आपस में गुना करेंगे, प्रोडक्ट, और टैब बटन प्रेस कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर, और इसी को यहाँ से सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है, इस तरह से ड्रैग कर देंगे। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल टू इसको सेलेक्ट करेंगे, गुना का सिंबल, ठीक है, और इसके बाद यूनिट कॉस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट से भी करते हैं एक, और वैसे ही करते हैं। क्वेश्चन है मेरा मैक्स क्या करता है। तो देखिए मैक्स करता है, इसमें से सबसे अधिकतम संख्या को निकालेगा, या इसमें तो अमाउंट दिया हो, तो इसमें सबसे अधिक अमाउंट कौन सा है उसके निकालने के लिए हम यहाँ पर मैक्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। मैक्स देंगे, उसके बाद आपको पूरा डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, मतलब इन सभी में से आपका जो भी बड़ा डाटा होगा तो वो आपको निकाल के देगा। मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पर देते हैं 1,00,000, ठीक है, 1,00,000। तो देखिए कितना हो गया, एक सीख रहा 1,000 10 लाख, तो यहाँ पर 1,00,000 है। आप बोलेंगे कि अच्छा से आ गया, क्यों दिख रहा है, तो ये इसका सेल छोटा हो गया इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला फार्मूला मेरा है MIN, मीन, ठीक है। दोस्तों अगला फार्मूला है मीन मतलब होता है मिनिमम के लिए, जिसमें पिछले में देखे हुए थे कि मैक्स था जो हमारे डाटा में से अधिकतम संख्या को निकालता था, और ये हो गया आपका न्यूनतम संख्या को निकालेगा। यहाँ पर इक्वल देते हैं MIN, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद ये सभी डाटा को सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से सभी डाटा को सेलेक्ट करके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, तो इसमें सबसे छोटा डाटा होगा वो आ जाएगा। जैसे इसमें 10,000 है, 10,000 ये भी है, तो यहाँ पर 10,000 दिखा रहा है। अगर मान लीजिए किसी को चेंज करके हम यहाँ पर करते हैं 8,000, तो ये ऑटोमेटिक 8,000 को ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम MI का मतलब मीन फार्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों अगला फार्मूला है मेरा लार्ज। जैसे मैक्सिमम यूज किए हुए थे, तो उसी तरह इसमें से हम
मैक्सिमम की तरह ही इसमें काम करता है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरा तरीके से यूज करते हैं हम। देखिए लार्ज का यूज क्या होता है, इसमें से सभी वर्ग इसमें से सबसे बड़ा संख्या को हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लगाते हैं लार्ज, RAG लार्ज, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आपको देना है सभी, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सभी डाटा को, ठीक है, फिर कॉमा, और यहाँ पर देते हैं हम 1। कहने का मतलब इसमें से पहला 1 का मतलब हुआ कि आप पहला इसमें से पहला क्या करना चाहते हैं, बड़ा संख्या का यानी बड़ा अमाउंट को निकालना चाहते हैं। देखिए इनमें सबसे बड़ा अमाउंट है 12,000 रुपया। कहीं पर हम इसको चेंजिंग कर देते हैं, 15,000 कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 1 की जगह पर अगर 2 करते हैं तो इसमें से क्या निकल के आएगा, दूसरा अमाउंट। देखिए 15,000 के बाद सबसे छोटा मतलब 15 के बाद है 12, नहीं यहाँ पर 13 हम कर देते हैं, 14 कर देते हैं, सॉरी 14 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो 14 सेलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर 1 देते हैं तो इसमें सबसे पहला आएगा, मतलब 12 संख्या लेकिन पहला। अगर 2 देंगे तो दूसरा नंबर पे जो 12 होगा वो आएगा। अगर यहाँ पर 3 देंगे हम, देखिए यहाँ पर 2 को हटा कर 3 देते हैं तो आपका इसमें से तीसरा नंबर पे जो 12 होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। जैसे पहला पे 15,000 हो गया, दूसरा पे 14 और उसके बाद 12, तीसरा पे 12, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा स्मॉल। जिस तरह से हम उसमें निकाले थे, पिछले फॉर्मूला में निकाले थे लार्ज, इस तरफ से हम इसमें स्मॉल निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें निकालेंगे कि हमारे इस डाटा अमाउंट में सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है, ठीक है, स्मॉल। तो यहाँ से निकालते हैं इक्वल टू SMA स्मॉल। उसके बाद सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पर देंगे कि आपको सबसे छोटा में से पहला नंबर पे निकालना है कि दूसरा नंबर पे कि तीसरा नंबर। अगर पहला नंबर पे देंगे तो देखिए आपका 10,000 है, नहीं यहाँ पर चेंजिंग करते हैं, जैसे इसमें चेंजिंग किए 5 है तो 5 आ गया। और यहाँ पर यहाँ से 1 हटा कर अगर 2 देते हैं हम तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा कि 2 नंबर पर मेरा जो छोटा होगा वो आएगा। जैसे पहला मतलब पहला छोटा ये हो गया, उसके आगे दूसरा छोटा ये हो गया, और उसके आगे इस तरह से मतलब 11 हो गया, नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्मॉल। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा एवरेज। एवरेज क्या करता है कि हमारा इसमें से इस अमाउंट में से हमें औसत मान यानी कि एवरेज निकालता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, ठीक है, और टैब बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप सभी को अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, इन सभी में से एवरेज अमाउंट आ जाएगा। अब बोलेंगे एवरेज क्या होता है, तो जैसे कोई मान लीजिए हमें 4, जैसे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पास 4 स्टूडेंट है, ठीक है। मान लें H नाम का एक स्टूडेंट है, B नाम का स्टूडेंट है, N नाम का स्टूडेंट है और M नाम का स्टूडेंट है, ठीक है। हम पहला स्टूडेंट को देते हैं मान लीजिए 5 को। हमारे पास अगर बिस्कुट की बात करें, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमारे पास 20 बिस्कुट है, ठीक है। हम एक को देते हैं 5, एक को देते हैं 7, ठीक है, और एक को देते हैं 4 और एक को देते हैं 4, कितना हो गया, तो 7 5 12, 12 8 20। तो देखिए इसमें क्या है कि किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, इस तरह से नहीं। तो हम एवरेज मतलब कि एवरेज मतलब औसत कितना को मतलब कितना कितना देंगे कि सभी को आपस में बराबर आ जाएगा, वही होता है आपका एवरेज। जैसे इसमें हम निकालते हैं एवरेज, तो देखिए एवरेज में क्या आता है, और सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कितना आ गया। अगर हम 5 5 20 को सभी को देते हैं, जैसे H को देते हैं, B को, N को, M को, तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाता है। इसी यही होता है आपका इसमें कि औसत मान इसमें कितना है, औसत अमाउंट कितना, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो अगला फॉर्मूला मेरा है काउंट। काउंट क्या करता है, तो दोस्तों इसमें हम काउंट का यूज करते हैं कि हम इसमें कितना आदमी को सैलरी दे चुके हैं, मतलब दे चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हम इसमें काउंट का यूज करेंगे, तो COUNT काउंट, और इसके बाद यहाँ से सभी डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसमें कितना डाटा आदमी को दे दिया पैसा, 1 2 3 4 5 6। कभी कभी अभी तो छोटा डाटा है तो यहाँ पर गन भी सकते थे, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा 100 डाटा है, 1000 डाटा है, तो प्रॉपर हमें काउंट का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा अगला फॉर्मूला है काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, तो हमें काउंट करना है, तो लेकिन मतलब इसमें से हमें काउंट करना है कि कौन कौन आदमी प्रेजेंट है, कंडीशन के साथ कि इसमें प्रेजेंट वाला को हमें सिर्फ काउंट करना है, इसमें एब्सेंट वाला का काउंट करना है। तो उसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो लगाएंगे काउंट इफ, काउंट इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे और आपको यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कॉमा देना है और यहाँ पर क्या करेंगे, डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम फिर डबल इन्वर्टर कॉमा से घेर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देके इंटर देंगे, सॉरी ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा नंबर से यहाँ से जनरल कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। चेंज हुआ क्या, कहने का देखिए यहाँ पर P कितना है, तो 4 है। इसमें भी देखिए तो P 4 है, नहीं मतलब इसमें सेम है। तो इस तरह से अगर कहीं पर हम मान लीजिए P का हटा कर और 1 कर देते हैं
तो कम हो जाएगा। हो गया ना इस तरह से कि प्रेजेंट कितना कि यहाँ से कॉपी कर दिए हुए थे इसलिए, और इस तरह से निकाल सकते। उसी तरह हमें निकालना है ऑब्सेंट का, तो क्या करेंगे इसमें COUNT काउंट इफ़ और टैब बटन प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर में ए, फिर डबल इनवर्ट कॉमा के अंदर में सॉरी क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ से क्लोज ब्रैकेट इंटर, देखिए, और यहाँ से इसको हम यहाँ से डिटेक्ट कर देंगे। ठीक इस तरह से, ठीक है। इसमें आगे देखिए सप्ताह में क्या था, 7 दिन होता है, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। देखिए 4 दिन आया है और 3 दिन नहीं आया, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है काउंटा का यूज करते हैं हम प्रॉपर कि हमारे पास जो भी डाटा लिखे हुए हैं या एम्प्लॉय नेम स्टूडेंट नेम जो भी डाटा है उसको काउंट करने के लिए हम काउंटा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं COUNT काउंटा और फिर टैब प्रेस कर देंगे और वहाँ से बाद सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए जितना हमारे पास कितना डाटा है, तो श्याम हो गया, रंजीत हो गया, संजय, मंजित, तरुण, रंजन, मनीष, रोजित और रंजन। तो हमारे पास प्रॉपर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर भी 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डाटा लिखे हुए हैं और उसको काउंट करना है तो यहाँ से हम काउंटा का यूज करेंगे। फिर आ रहा काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या यूज होता है, तो दोस्तों जैसे इसमें कुछ पेमेंट सैलरी दिए हुए हैं, ठीक है, श्याम को पे किए हुए हैं, देवेंद्र को नहीं किए हुए हैं, तो प्रॉपर उसको निकालना है कि हम किस कितना स्टाफ को पैसा अभी तक नहीं दिए हुए हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें काउंट ब्लैंक का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे काउंट COUNT काउंट, ठीक है, यहाँ से टैब प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास कितना मतलब एम्प्लॉय को अभी पैसा नहीं दिया है, तो 4 एम्प्लॉय को अभी तक पैसा नहीं दिया, तो 1 2 3 4 बीच में से अगर किसी को हम खाली कर देते हैं तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। फॉर्मूला है मेरा कॉन्केटनेट कॉन्केटनेट क्या का यूज क्या होता है, तो देखिए कुछ इस तरह का है। इसका यूज होता है कि 2 टैग्स या 2 सेल का डाटा एक सेल में रखना। ठीक है, इसका यूज क्या होता है कॉन्केटनेट का, तो 2 सेल का डाटा एक सेल में रखना। जैसे इसमें फर्स्ट नेम रखा है श्याम, लास्ट नेम है इसका कुमार, देवेंद्र लिखा हुआ फर्स्ट नेम और यहाँ पर दास है। ठीक है, तो प्रॉपर इस सेल में रखना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए कॉन्केटनेट का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर टाइप करते हैं कॉन्केटनेट और यहाँ से टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद हल्का ऊपर सॉरी नीचे आ गया, सॉरी इसको ऊपर कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट इंटर। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा बहुत इसमें स्पेस नहीं है, नहीं बीच में स्पेस है, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, स्पेस देंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा स्पेस डबल इनवर्टेड कॉमा और फिर उसके बाद कॉमा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा थोड़ा बीच में श्याम के बीच में स्पेस आएगी और इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्केटनेट का यूज करते हैं। ऊपर का यूज क्या होता है, तो जैसे कुछ देखिए श्याम लिखा हुआ है, श्याम में S भरा है और उसके बाद सब छोटा है, देवेंद्र में देवर है उसके बाद में सब छोटा है ना, तो उस तरह से हमें क्या करना सभी लेटरों को बड़ा में करना है, तो उसके लिए हम अपर का यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे =UPPER अपर, टैब प्रेस कर देंगे, टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट देंगे और यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। तो क्या होगा देखिए श्याम बड़ा अक्षर में आ गया और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आ जाएगा। मेरा लोअर क्या करता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए श्याम में क्या है S बड़ा है और H छोटा है, हम सभी टेक्स्ट को छोटा में लिखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोअर में लिखेंगे। या देवेंद्र में दी बड़ा है, सभी को छोटा करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर =LOWER लोअर और टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए क्या हो गया श्याम सभी टेक्स्ट छोटा हो गया और इसी तरह हम नीचे में ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोअर फॉर्मूला का यूज करते हैं। प्रॉपर क्या करता था देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ, जैसे श्याम लिखा हुआ, तो श्याम में सिर्फ S को बड़ा करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे डी देवेंद्र में क्या है, देवेंद्र में D छोटा है, मतलब इसमें देखिए तो सब टेक्स्ट छोटा है, उसको क्या करना है प्रॉपर करना है, यानी कि सिर्फ D को बड़ा करना है, तो इसके लिए हम प्रॉपर इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हम प्रॉपर, टैब प्रेस कर देंगे, उसके बाद आपको टैग को सेलेक्ट कर लाना है और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देके इंटर कर देना है। देखिए S बड़ा हो गया, या आपका टैक्स मतलब सभी टैक्स बड़ा है और उसके बाद सभी को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से डिटेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। लेन, ठीक है, लेन का यूज कहाँ पर करता है, जैसे इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ श्याम लिखा हुआ, तो श्याम में कितना वर्ड लिखा हुआ तो 2 4 5, देवेंद्र लिखा हुआ तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ तरह का लिखा हुआ, कुछ तरह मतलब इसमें टैक्स में जितना भी वर्ड लिखा हुआ टैक्स या लेटर या हो या वर्ड हो जो भी चीज़ है, इसको यहाँ पर काउंट करना कितना लेटर लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसके लिए लेन का यूज करते हैं। लेन
ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आपको टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है, क्लोज ब्रैकेट दे देना है और उसके बाद हम इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और उस सेम चीज़ हमें नीचे भी निकालते हैं, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कितना लेटर लिखा हुआ है या वर्ड लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है, तो 19 लिखा हुआ है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला है मेरा इफ़, जो कि आपको एक्सेल में बहुत ही इफ़ का एमओ होता है और इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको अच्छा से समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर तो नॉर्मल देख रहे हैं, आगे हम इसको क्लियर अच्छा से करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कुछ डाटा है, जैसे स्टूडेंट का नाम हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ ही तरह का मार्क हो गया, ठीक है। और टोटल मार्क निकालने के लिए पिछले क्लास में बताए थे सब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ऑपरेट मार्क निकालने के लिए, तो सम का यूज करते हैं, ठीक है। हम निकालना चाहते हैं इस मतलब सीट में हम निकालते हैं क्या, तो पास और फेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन देंगे, टैप प्रेस कर देंगे और यहाँ टैप प्रेस करने के बाद आपको आ जाएगा लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट आपको बता रहा है कि क्या लॉजिक लगाना चाह रहा है, तो हम इसमें लॉजिक लगाना चाहते हैं कि इस सेल में अगर 12 या बराबर किसके 180, यानी कि अब एंड मार्क अगर वो आदमी ने, जैसे रामचंद्र लिखा हुआ है, रामचंद्र अगर 180 ला लेता है या 180 से ज़्यादा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखना देखना चाहते हैं पास, तो यहाँ पर डबल इटो में के अंदर पास लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे। अगर रामचंद्र को अगर 180 नहीं आता है या 180 से ज़्यादा नहीं आता है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं फेल, ठीक है। और डबल इटो में यहाँ से घेर देंगे, इसके बाद यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देके इंटर कर देंगे। देखिए क्या है, रामचंद्र का 277 मार्क आ गया, तो क्या हो गया, पास। और नीचे में भी वैसे निकालना, तो क्या करें, यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए तो 164 मार्क है, तो क्या दिखा रहा है, फेल। क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाए हैं। कंडीशन क्या लगाए हैं कि अगर राजन का मार्क 180 से ज़्यादा आता है या 180 आता है तो पास होगा, अगर 180 से कम आता है तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ज़्यादा, तो वो आदमी क्या हो जाएगा, तो पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखना देखना चाहते हैं पास, तो यहाँ पर डबल इटो में के अंदर पास लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे। अगर रामचंद्र को अगर 180 नहीं आता है या 180 से ज़्यादा नहीं आता है, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं फेल, ठीक है। और डबल इटो में यहाँ से घेर देंगे, इसके बाद यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देके इंटर कर देंगे। देखिए क्या है, रामचंद्र का 277 मार्क आ गया, तो क्या हो गया, पास। और नीचे में भी वैसे निकालना, तो क्या करें, यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए तो 164 मार्क है, तो क्या दिखा रहा है, फेल। क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाए हैं। कंडीशन क्या लगाए हैं कि अगर राजन का मार्क 180 से ज़्यादा आता है या 180 आता है तो पास होगा, अगर 180 से कम आता है तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा लेफ्ट क्या करता है, तो देखिए क्या करता है, जैसे इसमें श्याम लिखा हुआ, ठीक है, और हमें राइट साइड से कोई अंक लिखना है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर 2 ही वर्ड हो, 3 ही वर्ड हो, तो इसके लिए हम लेफ्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे LEFT लेफ्ट, टैब प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आपको श्याम सेलेक्ट कर देना है, फिर कॉमा देना है। और लेफ्ट साइड से, जैसे ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से आप कितना वर्ड लिखना चाह रहे हैं इस सेल में, तो मान लीजिए हम 3 वर्ड लिखना चाह रहे हैं, तो कौन कौन आएगा, तो SHY आएगा, और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट देकर हम इंटर प्रेस कर देंगे, आ गया। उसी तरह से यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका लेफ्ट का यूज। फिर राइट, जिस तरह से पिछले सीट में आप देखे थे, पिछले फॉर्म में देखे थे लेफ्ट का यूज, उसी तरह से हम राइट का यूज करते हैं इसमें। RIGHT राइट, टैब प्रेस कर देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्या करता है आपका, राइट साइड से आप कितना लेटर लिखना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए फिर इसमें यहाँ पर कॉमा देंगे, और कितना लेटर लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम इसमें 5 है, तो हम मान लीजिए 2 लिखना चाहते हैं, 2 लिख कर क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए इस साइड से क्या आया, A और M, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे किसी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2426 810, और यहाँ पर आप इसका लास्ट का 4 अंक कुछ निकालना चाहते तो इक्वल टू आप लिखेंगे RIGHT राइट, टैब प्रेस कर देते हैं, उसके बाद टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा देंगे। उसके बाद आपको कितना नंबर दिखाना था, 3 नंबर, तो 3 नंबर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए लास्ट का 3 नंबर आ गया, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। है नाउ क्या करता है, तो दोस्तों नाउ क्या करता है आपका, कि नाउ का मतलब होता है अब, मतलब अभी जो समय हो रहा है, कितना बज रहा है, कितना तारीख है, वो चीज़ आपको नाउ फॉर्मूला बताता है। तो देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम इक्वल टू NOW नाउ देंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद कुछ लिखना नहीं है और यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो देखिए आप क्या बता रहे हैं कि आज कितना तारीख है, तो 2 तारीख है, 9वां महीना है, 2025 है, और 10 मिनट हो रहा है। तो इस तरह से हम नाउ का फॉर्मूला का यूज करते हैं। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा टुडे का मतलब क्या होता है कि आज के समय क्या हो रहा है, मतलब कि आज कितना तारीख है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम जब टुडे का यूज करते हैं, जैसे टुडे, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्लोज
ओपन ब्रैकेट तो टैब प्रेस करेंगे तो ओपन ब्रैकेट आ ही जाएगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहता है और इंटर कर देंगे। तो आज जितना तारीख है वो चीज़ यहाँ से बताएगा, ठीक है। लेकिन हमें टुडे के साथ साथ हम एक भी चीज़ कर सकते हैं, पता है कि 10 दिन पहले कितना तारीख था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम -10 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 10 दिन पहले क्या था, 23 तारीख 28/25 था, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको 10 दिन या 50 दिन बाद, या मान लीजिए हमें 40 दिन बाद चाहिए कि कौन सा मतलब कितना तारीख आने वाला है या कितना तारीख होगा, तो टुडे के मतलब सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होता है +40 और इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। 40 दिन के बाद क्या आएगा, 12 तारीख 10वां महीना 2025 आएगा। आज कितना है, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे TODAY टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। देखिए आज कितना है, 2 तारीख 9 महीना 2025 है। 40 दिन बाद आएगा 12 तारीख 10वां महीना 2025। तो तरह से निकाल सकते हैं टुडे का यूज करके। फॉर्मूला है मेरा टाइम। टाइम क्या करता है, तो देखिए टाइम के साथ साथ हम कोई भी डाटा को हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे टाइम, ठीक है, और टैब प्रेस कर दिए। यहाँ पर लिखते हैं 48 45 65 देखिए, और इंटर प्रेस करते हैं। तो ये चीज़ क्या आ गया आपका 12:46, यानी कि रात का 12:46 हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 30 और इंटर प्रेस करते हैं। तो क्या आ गया 12:31 रात का, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज करते हैं और कर देते हैं 01, क्या आ गया 1:31। तो इस तरह से हम कर सकते हैं टाइम का यूज। दोस्तों अगला फॉर्मूला मेरा है ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है, तो ईओ मंथ आपको बताता है कि महीना का जिस तारीख को सिलेक्ट करते हैं उस डेट में अगला तारीख यानी कि लास्ट डेट या लास्ट तारीख कितना का होने वाला उस महीना है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर ईओ मंथ का यूज करते हैं। ईओ मंथ लिख कर यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया, सेलेक्ट करते हैं स्टार्ट डेट पे, फिर कॉमा देंगे, यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे और यहाँ से क्लोज ब्रैकेट करके इंटर देंगे। तो ये चीज़ बताता है कि आप फर्स्ट महीना में कितना तारीख का मतलब कितना तारीख होता है और लास्ट महीना का डेट कितना है, वो चीज़ बताता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर 0 की जगह पर अगर एक प्रेस आप करते हैं तो आपको बताएगा कि इस महीना के अगले महीना, मतलब अभी जनवरी चल रहा है नहीं, यहाँ पर जनवरी टाइप की हुआ, और अगले महीना में यानी फरवरी में लास्ट मतलब डे कितना तारीख का होने वाला है, तो वो चीज़ आपको बताएगा। अगर यहाँ पर -1 करते हैं और प्रेस करते हैं तो आपको बताएगा कि जनवरी से पहले दिसंबर कितना तारीख का लास्ट डेट था, तो जी आपको यहाँ से बताएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अगर 2 करते तो क्या चीज़ आता, तो -2 करते हैं तो आपको बताएगा कि 2 महीना पहले कौन सा मतलब कितना तारीख का महीना था। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ईओ मंथ के जरिए। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा रैंक। रैंक क्या करता है, तो प्रॉपर आपको रैंकिंग निकालने के लिए हम रैंक का यूज करता है। इसमें हमें निकालना है कि श्याम राम सुंदर इसमें से कितना रैंकिंग पर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैंक का यूज करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू आ रहे हैं एन के रैंक देंगे ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पर हम देते हैं 270 को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर करेंगे 270 से नीचे वाले सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे, यहाँ पर 0 देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, और उसी तरह से मैं क्या कर देंगे नीचे में ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हम रैंकिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला फॉर्मूला है मेरा इफ़ और एंड और। मैंने कहा तीनों का कंबाइन होने वाला नहीं, पिछले थोड़ा बहुत इसको पहले हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि पिछले क्लास में हम इफ़ के बारे में डिटेल में बताए थे, ओनली इफ़ के बारे में। इस वीडियो में मतलब इस सीट में आपको बताने वाले हैं इफ़ एंड और का, जो आपको बेसिक होता है, इसको आपको जानना की जरूरी है नहीं। तो देखिए कुछ डाटा आपके दिए हुए हैं और आपको सिर्फ पास और फेल निकालना, तो इसके लिए हम इफ़ फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें इफ़ फार्मूला ओपन ब्रैकेट इक्वल टू इफ़ देंगे, टैब प्रेस कर देंगे, लॉजिकल टेस्ट में आपको देना है टोटल मार्क, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या चीज़ लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो हम इसमें लॉजिक लगाना चाहते हैं अगर इस आदमी का 180 या 180 से ज़्यादा अगर आता है, फिर कमा देंगे, इन्वर्टेड कमा के अंदर में लिखेंगे पास, फिर इन्वर्टेड कमा से घेर देंगे, फिर कमा देंगे, फिर इन्वर्टेड कमा ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम फेल, और इन्वर्टेड कमा देंगे और साथ क्लोज ब्रैकेट। आप समझाते हैं आपको। इसका मतलब हुआ कि अगर राम सुंदल है, ठीक है, राम सुंदल का अगर टोटल मार्क 180 या 180 से ज़्यादा आता है तो पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। इंटर करते तो पास है क्योंकि 180 से ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे भी निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें क्या है 180 से कम है तो क्या बता रहा है फेल नहीं। और इधर बात करें, इस तरह से निकाल सकते। इधर बात करें देखिए इसमें राम सुंदर है क्या मैथ में
फेल है, क्योंकि हम यहाँ पर 30 अगर लाना चाहते हैं मेरे हिसाब से, अगर 30 पर अगर पास रहता है तो क्या होता है, फेल है नहीं। तो जैसे बिहार बोर्ड में क्या होता है कि कोई डाटा मतलब कोई भी सब्जेक्ट में अगर क्रॉस 1 नंबर भी कम होता है तो क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट में फेल माना जाता है। तो वो चीज़ निकालना है, यहाँ तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको निकालना है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लग जाता है तो फेल हो, तो उसके लिए हम इफ़ और एंड का यूज करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इफ़ ओपन ब्रैकेट, फिर देंगे हम ई एन डी एंड, ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको देना है लॉजिकल, ठीक है। लॉजिक हम लगाना चाहते हैं कि अगर मैथ को सिलेक्ट किए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैथ में 30 आता है तो क्या होगा, पास। 30 से ज़्यादा आता है तो पास, 30 तक भी आएगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। वो चीज़ लॉजिक लगाना चाहते हैं। फिर कमा देंगे। इसी तरह मैथ साइंस में भी चाहते हैं हम, इसमें अगर 30 आता तो क्या होगा, 30 या 30 से 12, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब 12 और इक्वल टू मतलब 30, 30 या 30 से 12 आएगा तो यहाँ पर 30 टाइप करते हैं, ठीक है। तो वो पास होगा, नहीं तो फेल। उसी तरह इंग्लिश में भी लगा लेंगे, हिंदी में भी लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 प्रेस कर लेते हैं, फिर कॉमा, इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल टू 30, कॉमा, संस्कृत, इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से लगा लेंगे। इसमें भी 30 टाइप कर देते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें भी 30 कर लेंगे इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर हम यहाँ से करते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। फिर देंगे कॉमा, और यहाँ पर लिखेंगे हम और डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में पास, फिर डबल इनवर्टेड से घेर देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और इसमें लिखेंगे फेल, फिर डबल इनवर्टेड से यहाँ से क्लोज करके फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब हुआ जो भी डाटा दिए हैं यहाँ से, मैथ में 30, साइंस में 30, हिंदी में 30, इंग्लिश में 30, और हो गया आपका एसएसटी में 30 और संस्कृत में 30, अगर ये सब आता है तो क्या होगा, पास होगा, नहीं तो फेल होगा। और यहाँ से इंटरप्रेस करते हैं, क्या बता रहा है आपका, फेल। आप बोलेंगे क्या मतलब क्यों फेल बताया, क्योंकि हम यहाँ पर तो पास है नहीं। देखिए इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट में 20-30 नंबर से कम है, तो ये पास बता रहा है नहीं। क्योंकि इसमें 20 से सभी, इसमें देखेंगे तो सभी क्या है, 20 से ज़्यादा है। इसमें देखिए ये वाला मतलब इसका बात करें सौरभ का, तो क्या है, ये फेल बता रहा है। क्यों बता रहा था, देखिए इसमें संस्कृत में भी 30 से कम है, इंग्लिश में भी 30 से कम है, और हिंदी में भी 30 से कम है, इसलिए बता रहा, ठीक है। उसी तरह से हमें इसमें भी निकालेंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, तो इफ में लगाएंगे हम इफ़ ओपन ब्रैकेट और का यूज करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, इफ़ और एंड का यूज किए थे नहीं, इफ़ और एंड का इसमें करेंगे, इफ़ और का सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन देंगे, जब और का यूज करेंगे तो आपको लेस देन देना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 30, कॉमा, ठीक है। साइंस को भी सिलेक्ट करते हैं, इसमें दे रहा था ग्रेटर देन, इसमें लेस देन देना है और 30 सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। फिर इसको सिलेक्ट किए और लेस देन इक्वल टू 30, कॉमा, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 30, फिर कॉमा, एसएसटी को सिलेक्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 30, कॉमा, संस्कृत को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 30, फिर आपको दे देना है क्लोज ब्रैकेट, फिर कॉमा देंगे, डबल इंटरवल के अंदर में लिखेंगे हम फेल, फिर डबल इंटरवल से घेर देना, फिर कॉमा देना, फिर इमोटर कॉमा ओपन करना और इसमें लिखना है पास, और डबल इंटरवल कॉमा घेरेंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जब और लगाते तो उल्टा हो गया नहीं, पहले लगाता है ग्रेटर देन अब इक्वल टू। इसमें बता रहा है अगर 30 आता है या 30 से कम आता है तो आदमी क्या होगा, फेल होगा। अगर ये सब नहीं आता, कम नहीं आता उससे, तो क्या होगा, वो पास होगा। इसका मतलब ये हो गया। देखिए इसमें भी फेल बता रहा है नहीं, और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, जो इसमें आएगा वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इफ़ और एंड का मतलब कॉम्बिनेशन करके हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला मेरा है ट्रिम, और मेरा इस सीट का या इस वीडियो का लास्ट मतलब फॉर्मूला होने वाला है। ट्रिम क्या होता है, तो देखिए जब ट्रिम का यूज करता है तो इसमें देखिए राम सुंदर लिखा हुआ, बीच में स्पेस है, बहुत स्पेस है नहीं। इसमें भी देखिए राजकिशोर करके लिखा है, लेकिन बीच में बहुत स्पेस है। इस सभी को मैनेज करने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू ट्रिम, ओपन ब्रैकेट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए थोड़ा बहुत गैप कम हो गया, और इसी को यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रॉपर इस वीडियो को लाइक कर देना है, और इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्रॉपर कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट पढ़ते रहते हैं, तो प्रॉपर आपका कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर